बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो एक ब्रेकिंग न्यूज़, NA 193 राजनपुर का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, कौन ये इलेक्शन जीता है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने में रखूँगा। इमरान खान के उम्मीदवार ने इस हलके में कैसे PDM के उम्मीदवारों को पिछाड़ कर रख दिया है। एक बड़े भारी मार्जिन से ये जीत है। एक तो इसकी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कितने मार्जिन से ये जीत हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। हालांकि तमाम तर जो रवायती हथकंडे थे वो भी अपनाए गए, किसी तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल करके हरवाया जाए, लेकिन ये तमाम हथकंडे जो है वो नाकाम हुए। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया था पंजाब और KP इंतखाबात की तारीख के हवाले से, इस बेंच पर भी एक बड़ी खबर आज इतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से तमाम तर दबाव जो है वो मुस्तरद किया गया है। ख़ास तौर पर बिलावल ने एक और इसके ऊपर स्टेप लिया है और ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है। यहाँ तक जो है वो इनडायरेक्ट इशारे दिए गए हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से कि अगर उनकी मर्जी का बेंच और उनकी मर्जी का फैसला ना आया तो फिर जो जजेस हैं उनको कैसे एहतसाब के अंदर जो है वो घसीटा जाएगा। इस पर भी कुछ डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, NA 193 राजनपुर के नताइज के हवाले से आपको तफसीलात बताता चलूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अमार अहमद लगारी और मुस्लिम लीग नून के मोहसिन खान लगारी जो थे, इनके दरमियान मुकाबला था, जबकि पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन खान जो है वो उन्होंने भी यहाँ पर इलेक्शन में, इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा जो है वो लिया था। बहरहाल अहमद हसन खान जो है पीपल्स पार्टी के, वो तो बिल्कुल भी किसी खाते में नहीं आए और तीसरा नंबर अलबत्ता उनका है, लेकिन तीसरा नंबर भी इस तरह से है कि उनके जो वोटों की तादाद है वो 5% भी नहीं है। बहरहाल कुछ पोलिंग स्टेशंस के नतीजे जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले राजनपुर का पोलिंग स्टेशन है जी, ये रख अजमत वाला स्टेशन। इस पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 510 वोट हासिल किए, जबकि नून लीग ने 170 और पीपल्स पार्टी ने 40 वोट जो है वो सिर्फ हासिल कर सकी है। तो एक बड़ा मार्जिन जो है वो यहाँ पर रहा। फिर इसी तरह से पोलिंग स्टेशन नंबर 77 था, वहाँ पर भी 400 वोट PTI ने और जबकि 180 वोट नून लीग ने और सिर्फ 21 पीपल्स पार्टी ने जो है वो हासिल किए। फिर इसी तरह से स्टेशन तिब्बा चांडिया स्टेशन है एक, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 150 और नून लीग के सिर्फ 81 जो वोट हैं। अच्छा, ये पोलिंग स्टेशन का जाहिर सी बात है, एक पोलिंग स्टेशन में इसी तरह से सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में वोट होते हैं, लेकिन काउंट होकर फिर ये जो मार्जिन है वो उसी तरीके से बढ़ जाता है। तो एक एक पोलिंग स्टेशन का इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो सके। फिर इसके अलावा कोटला दीवन जो है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार ने 380 और नून लीग के उम्मीदवार ने 100, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 70 वोट जो है वो सिर्फ हासिल किए हैं। तो इन सिर्फ इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन के जहाँ पर ये हतमी नताइज आ चुके हैं, इन नताइज में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार ने एक भारी मार्जिन जो है वो हासिल किया है। फिर इसी तरीके से तकरीबन अगर टोटल जो मैंने किया है 15 पोलिंग स्टेशंस का, वो मैं आपके सामने रखूं तो PTI का उम्मीदवार 4000, जबकि नून लीग का जो उम्मीदवार है वो सिर्फ 2500, यानी कि 2500 से भी कम 2448, जबकि पीपल्स पार्टी का 650 वोट जो है वो हासिल कर चुका है। इसी तरह की जो सिचुएशन है वो बाकी भी पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद है और एक भारी मार्जिन से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अमार अहमद मोहसिन खान लगारी जो हैं वो शिकस्त दे रहे हैं नून लीग के उम्मीदवार को। और इस वक्त जो एक कैलकुलेशन मैंने परसेंटेज में की है, तो जो वोट इस वक्त पड़े हैं उनमें से तकरीबन जो मार्जिन है 40% मार्जिन से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो जीत रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि जो टर्न आउट है तमाम हलकों में, तमाम पोलिंग स्टेशंस में, वो एक बड़ी तादाद में तक देखा गया है। लोग खास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो आज वोट डालने के लिए निकली हैं। हालांकि दूसरी तरफ बड़ी कोशिश की गई PTI के रहनुमाओं को, कारकुनों को गिरफ्तार करने की, लेकिन उसके बावजूद भी ये हल्का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो 30 से 40
फीसद के दरमियान जो गैर हतमी नताइज हैं, 30 और 40% के दरमियान मार्जिन है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो जीत रहा है। और ये जब एक ज़ाहिर सी बात है, जब फाइनल नताइज अनाउंस होंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड जो हमें फिगर्स मौसूल हो रही हैं, जो नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, उनके कुछ पोलिंग स्टेशन के तो मैंने कन्फर्म आपको बता दिए, लेकिन बाकी भी चूँकि ज़ाहिर सी बात है ये अच्छे खासे जो है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन हैं, और पोलिंग स्टेशन की भी जो तादाद है वो भी 237 है। तो उनमें कैलकुलेशन करना वो लहदा तो मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वक्त थोड़ा कम होता है। लेकिन जो एक परसेंटेज है वो मैंने आपके सामने रख दी कि 30 से 40% के दरमियान वोटों के मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो इस वक्त जीत रहा है। और अगर जो 67 पोलिंग स्टेशन जो कि हसास भी करार दिए गए थे, वहां पर अगर ये बदतरीन धांधली भी करते हैं तो तब भी ये जो मार्जिन है वो 30% से बहुत हो सका तो 10% तक ले आएंगे। लेकिन किसी सूरत में भी नून लीग यहां से अब जीत नहीं रही, खास तौर पर ये जो इनिशियल जो नताइज हैं वो सामने आए हैं। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हुए हैं, और सबसे अहम चीज़ TLP के जो उम्मीदवार हैं उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। और ये जो नशिस्त थी ये वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वही जीते थे 2018 में, और लगातार पिछले 2013 और 2002 के भी जो इलेक्शंस थे वो भी वही उम्मीदवार जाफर खान लगारी, जिनकी मौत के बाद ये इलेक्शन हुए, वही ये जीत रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर एक तगड़ी मजबूत पोजीशन थी। अब नाज़रीन अगली खबर की तरफ मैं चलता हूँ। मामला इस तरीके से है कि कास्ट लिस्ट आज जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और उस कास्ट लिस्ट के मुताबिक जो 9 रुकनी बेंच है वो तब्दील नहीं हुआ, और मंडे वाले दिन भी यही 9 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख के हवाले से दरख्वास्त जो दायर की गई थी वो मुस्तरद हुई थी, और जो दबाव डाला जा रहा था मीडिया के जरिए भी और वैसे भी कि किसी तरीके से ये जो बेंच है वो टूट जाए, और दरख्वास्त ये की जा रही है, और बड़ी मुज़ाहिका खेज़ ये दरख्वास्त है। और यहीं से इनकी बदनीयती भी आप देखें कि ये कहते हैं कि फुल कोर्ट हो, यानी कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तमाम के तमाम जो जजेस हैं वो इस केस के लिए एक कोर्ट के अंदर बैठें, लेकिन उस फुल कोर्ट में भी 2 जजेस ना हो, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो ना हो। तो ये जो है वो इनकी बदनीयती आप देख लें कि बेंच भी हमारी मर्जी का और फैसले भी हमारी मर्जी के हो, तो इस तरीके से नहीं होता। और फिर इसके अलावा यहाँ तक भी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो चीफ जस्टिस के पास नहीं है। तो इस चीज़ को भी जो चैलेंज है वो किया जा रहा है। फिर इसके अलावा एक और अपडेट आज ये भी सामने आती है कि मसीही बरादरी के एक फ़र्द की जानिब से दरख्वास्त जो है वो सामने आती है कि 9 अप्रैल जो कि प्रेसिडेंट ने तारीख दी है इलेक्शंस के हवाले से, उस तारीख के ऊपर इलेक्शन ना करवाया जाए। और जो उसकी रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि 9 अप्रैल को चूँकि ईस्टर है, उनका त्यौहार है, तो वो उसमें मसरूफ़ होंगे, वोट जो है वो नहीं दे पाएंगे। ज़ाहिर सी बात है अपने त्यौहार के दौरान किस तरह से वोट देंगे, तो ये रीज़न बनाई गई है। तो बहरहाल तारीख जो है वो 14 अप्रैल तक जो डेट है वो है, क्योंकि 14 के बाद जो 90 दिन है उससे ऊपर होंगे। तो ये कोई खैर ऐसा सच मामला नहीं है। असल मामला ये है कि जो तारीख है वो किसने देनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तय करेगी। फिर इसी तरीके से नाजरीन जब चीफ जस्टिस ने तमाम तर दबाव मुस्तरद किया, तो इस दौरान बिलावल भुट्टो का एक अहम जो खिताब है वो सामने आता है। और इस खिताब में 2-3 लाइनें जो है वो मैं उनकी आपके सामने रखता हूँ कि वो कहते क्या है। बिलावल भुट्टो जो है वो अब इस तरीके से इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब का कानून हाजिर सर्विस जजेस पर भी लागू होगा, यानी कि जो इन्होंने नैब तरमीम की हैं उसमें ये इस तरह की तरमीम लेकर आएंगे कि जजेस भी जो है उनको भी एहतसाब के नीचे लाया जाएगा। मजीद वो कहते हैं तरमीम जो है वो मैं खुद लेकर आऊँगा, अदलिया दोहरे मेयार पर चल रही है। तो ये आज ही आपको याद आना था कि अदलिया दोहरे मेयार पर चल रही है और उनको भी आपने नैब तरमीम में हाजिर सर्विस जजेस को जो है वो शामिल करना है। तो पहले आप कहाँ पर थे? फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे हाजिर सर्विस लोग जो हैं वो होते हैं, तो ताकतवर लोग, उनके हवाले से आपने बात नहीं की। और उसकी रीज़न यही है कि इस वक्त ये किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो कि तमाम दबाव चीफ जस्टिस साहब मुस्तरद कर चुके हैं, उन्हें किसी तरह से दबाव में जो है वो लाने की कोशिश है। फिर इसके अलावा नाज़रीन आखिर में एक और बड़ी खबर भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में ये बात जो है वो गर्दिश कर रही है, ये बात बताई जा रही है कि ताकतवर हलकों की जानिब से इस वक्त कोशिश ये है कि IMF की जो डील है वो मुकम्मल हो जाए, और IMF की डील के बाद तमाम जो ये पॉलिटिकल जमातें हैं इनको इकट्ठा बिठाया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई हल जो है वो तलाश करें। और हल इमरान खान साहब पहले ही दे चुके हैं कि हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के अंदर ही, और ये इलेक्शंस चाहते नहीं क्योंकि इनको पता है कि ये अवाम में
जब आएंगे तो अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। तो बहरहाल अगर उस वक्त भी IMF की डील के बाद भी कोई हल नहीं निकलता और पॉलिटिकल जमातों जो है वो एक पेज पर नहीं आती, तो फिर उनको ये बताया जाएगा कि फिर जो है वो हमारी तरफ से कोई और जो बड़ा स्टेप है वो उठा लिया जाएगा, यानी कि तमाम जमातों का जो सफाया है वो हो जाएगा। तो ये भी इतलात जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।